गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ 4 का शीर्षक है हमारा त्योहारों का देश। क्या है? त्योहारों का देश। तो बच्चों ये सबको पता है कि भारत क्या है। भारत एक अनेक त्योहारों का देश है, यानी भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। भारत को क्या कहा जाता है? त्योहारों का देश कहा जाता है। तो हमारे लेसन का नाम है त्योहारों का देश। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। इसका पाठ परिचय देखते हैं। सबसे पहले त्योहारों का देश। भारत क्या है बच्चों? विविधताओं का देश है। भारत क्या है? विविधताओं का देश है। फिर भी यहाँ पर क्या है? एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे भारत में एकता झलकती है। यहाँ पर भाई अनेकों तरह के लोग रहते हैं, तो क्या है? विविधताओं का देश है। लेकिन फिर भी विविधता वाला देश होते हुए भी इस देश में हमें एकता दिखाई देती है। यहाँ के लोग उत्सव प्रिय। यहाँ पर क्या है? त्योहारों का देश, यानी यहाँ के लोगों को त्योहार पर्व होते हैं वो उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ क्या होता है कि हर दिन एक दिन, हर वर्ष, हर ऋतु, यानी कुछ दिन भी ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जैसे क्रिसमस डे है। ठीक है ना, बहुत से ऐसे दिन होते हैं जिनको हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं। कुछ ऋतु, यानी वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में कितने सारे त्यौहार आते हैं? खूब सारे आते हैं। तो कुछ ऋतु ऐसी होती हैं जो कि त्योहारों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो हर भारतवासी का जीवन क्या है? कोई ना कोई त्योहारों से जुड़ा हुआ है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सभी धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। यहाँ पर क्या है? अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। ये नहीं है कि भाई ये त्यौहार इनका है, ये त्यौहार इनका नहीं। त्योहारों पर सब आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। और एक किसी के त्यौहार नहीं मनता है तो क्या करते हैं? उस दिन उनको बुला करके हम खाना खिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, त्योहारों पर हम सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं। त्योहार और उत्सव क्या है? हमारी भारत की संस्कृति है। क्या है? त्योहार और उत्सव हमारे भारत की संस्कृति है। सभी क्या करते हैं? त्योहारों को बड़े ही उमंग से, यानी बड़े ही चाव से मनाते हैं। कोई भी त्यौहार आ जाता है तो हम क्या करते हैं, यानी हमारे अंदर इतनी खुशी हो जाती है कि उस दिन वो त्यौहार आएगा, तो हम क्या करते हैं? पहले से ही उसकी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, है ना। कपड़े सिलवाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यानी कई सारी तैयारियां हम क्या करते हैं? त्यौहार आने के पहले ही मनाने लग जाते, शुरू कर देते हैं कि वो त्यौहार आएगा, उस दिन मैं ये पहनूंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम? त्यौहार आते ही उससे पहले ही हमारे मन में क्या है? उत्साह, यानी खुशियों का संचार चलने लगता है, यानी खुशियां दौड़ने लगती हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रीय पर्व लोगों में एकता और अखंडता के गुण दिखाई देते हैं। इन सब से हमारी महान संस्कृति में विविधताएं होते हुए भी हमें एकता के दर्शन मिलते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ परिचय, यानी कि हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और सब मिलजुल कर इन त्योहारों का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर श्रावण के त्यौहार के बारे में कहा जा रहा है। उलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी कि उलस का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। उलस का यहाँ पर क्या अर्थ है? प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है। उमड़ना, उमड़ का अर्थ आता है, यानी हम इतने खुश हो जाते हैं कि
ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसके लिए बोलते हैं ना, उमड़ रही रसदार है। रसधार यानी रस की धारा। मन भावन यानी मन को प्रसन्न करने वाला। फूली नहीं समाती है यानी फूला नहीं समाना यानी बहुत खुश होना, ठीक है। राग मल्हार, राग यानी गीत होता है, मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक गीत की राग होती है मल्हार, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ देखते हैं। उलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। यानी कि हमारे देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा है और यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई हैं, वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिलों में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा हमारा भारत देश है, यानी हम त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। यानी हमारा भारत देश क्या है, एक त्योहारों का देश है और हमको इससे बहुत प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूला नहीं समाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही सावन का महीना आता है वह सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आता है। यानी मन भावन सावन आते ही, सावन यानी सावन का महीना होता है, तो जैसे ही सावन का महीना आता है वह सबके लिए क्या लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। सब तरफ धरती पर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। यानी चारों तरफ हमारे क्या है, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती। जब सावन का महीना आता है तो चारों तरफ हरी हरी घास, पेड़ पौधे भी हरे हो जाते हैं, ठीक है ना। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, यानी राखी का त्यौहार भी इसी महीने में आता है, जो कि इसमें क्या होता है कि भाई बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बहन इतनी खुश होती है कि वो फूला नहीं समाती है। यानी अपने भाई को राखी बांधते हुए वो इतनी खुश होती है कि वो खुशी से फूला नहीं समाती, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। यानी घर बाहर झूले ही झूले, यानी चारों तरफ इस महीने में हमें चारों तरफ झूले ही यानी पेड़ पौधों पर झूले दिखाई देते हैं। इस ऋतु में सब तरफ हरियाली छा जाती है और पेड़ पौधों पर यानी पेड़ों पर हमें झूले दिखाई देते हैं। यानी सब क्या करते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों पर झूला लगाते हैं और क्या करते हैं, उस पर महिलाएं झूलती हैं। यानी वर्षा ऋतु के गीत गाते हुए महिलाएं झूला झूलती हैं। इसके बाद आगे है सेकंड नंबर है आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती हैं, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तिरंगा यानी क्या होता है, तिरंगा सबसे पहले देखते हैं हम आज़ादी। आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी ठीक है। इसके बाद तिरंगा, तिरंगा यानी ध्वज, जो तिरंगा झंडा होता है हमें उसे तिरंगा कहते हैं। लहराना यानी फहराना, गाथाएं यानी कहानियाँ। माँ, यहाँ पर माँ किसको बोला गया है, अपनी भारत माता को बोला गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका अर्थ देखते हैं। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, आज़ादी का दिवस तिरंगा, यानी कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर हर जगह तिरंगा झंडा फहराते हैं और आज़ादी का पर्व मनाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हर घर पर हर जगह पर क्या करते हैं, तिरंगा झंडा यानी अपना तिरंगा फहराते हैं और क्या करते हैं,
स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार को मनाते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती हैं। यह दिवस, यह त्यौहार हमें क्या करता है, इस दिन हमें क्या, ये जो दिन होता है, दिवस होता है, यह दिवस हमें देश की खातिर जो शहीद बलिदान हुए थे उसकी गाथाओं की याद दिलाता है। इस दिन हम क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो देशभक्ति गाने ही गाने हमें सुनाई देते हैं। तो क्या करते हैं, वो वीर, जो महान ऐसे वीर थे उनकी याद दिलाते हैं। इस दिन हमें क्या है, यानी जो स्वतंत्रता के समय जो वीर हुए थे उनकी हमें याद आ जाती है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। मन भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हम सभी भारत माता की जय जयकार कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। यानी इस दिन हम क्या करते हैं, भारत माता की ऐसे करके हम भारत माता के जय जयकार करते हैं, भारत माता के जयकारे लगाते हैं और हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और हमें इससे प्यार है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, दशहरे के बारे में वर्णन किया गया है। दीपदान यानी दीपक जलाना, फुलझड़ियाँ यानी आतिशबाजी का, वो क्या कि जैसे आतिशबाजी का होता है, फुलझड़ी जलाते हैं उस टाइम। भरमार यानी बहुत सारा, भरमार का होता है अर्थ बहुत सारा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, दशहरा कब आता है, दशहरा वर्षा ऋतु के बाद जो श्रावण का महीना आता है उसमें हम श्रावण के महीने में प्रतिवर्ष विजयादशमी यानी दशहरे को विजयादशमी भी बोलते हैं। तो हर वर्ष वर्षा ऋतु के बाद श्रावण महीने में प्रतिवर्ष विजयादशमी या दशहरे का पर्व होता है, यानी उत्सव मनाया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, आश्विन महीने में दशहरा मनाते हैं। इस दिन क्या करते हैं, होते खेल तमाशे हैं। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं। दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। दीपावली का त्यौहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भर देता है। यानी दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो कि सभी के मन में उत्साह यानी इतनी खुशी भर देता है, यानी उत्साह का उमंग भर देता है। इस पर्व पर सब जगह दीपक जलाकर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बतासे, यानी इस दिन क्या करते हैं, सब अपने अपने घरों में सभी जगह दीपक जलाते हैं और क्या करते हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैला देते हैं। यानी इस दिन क्या होता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। यानी इस दिन पटाखे जलाए जाते हैं और बहुत सारे धूम धड़ाके, यानी बच्चे आपस में खेलते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की आतिशबाजियाँ और पटाखे चलाकर अपनी खुशियाँ जताई जाती हैं। यानी क्या करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं। दीपावली के दिन हम एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, ठीक है। यानी किसी के घर देख के आते हैं ना, तो वही होता है, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, पटाखे जलाते हैं और आतिशबाजी करके, यानी हम आपस में खेल कूद कर, आपस में मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की, यानी धूम धड़ाकों की इन आवाज़ों से दिलों में खुशियों का संचार होता है। यानी इस दिन क्या है कि जब हमें पटाखे सुनाई देते हैं तो हमारा मन अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाता है, यानी हमारे अंदर से अपने आप ही खुशियों का संचार, यानी खुशियाँ दौड़ने लगती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी हमारा देश त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, फोर्थ वाला, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती हैं।
खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। इसमें क्या होता है, भाईचारा यानी भाइयों की तरह रहना। ईद क्या है, ईद एक भाईचारे का त्यौहार है। इस दिन क्या करते हैं, सब आपस में गले मिलते हैं एक दूसरे के, यानी कोई भी किसी से कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन इस दिन आपस में गले मिलते हैं। तो ये तो पता ही है, आपस में अगर गले मिल जाएंगे तो सबका क्रोध आपस में कम हो जाएगा, यानी जो झगड़ा किए होते हैं वो भी आपस में उस दिन गले मिलते हैं और एक हो जाते हैं। तो ईद क्या है, एक भाईचारे का त्यौहार है। संदेशा, भाईचारे का संदेशा, यानी भाईचारा यानी भाइयों की तरह रहना। संदेशा यानी संदेश कौन लेकर आती, ईद लेकर आती, ठीक है ना। मुबारक यानी शुभ, ईद इतनी शुभ होती है कि भाईचारे का संदेश लेकर आती है। सिवैयाँ, आटे से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है ना, आटे से बनाई जाती है सिवैयाँ। मन को भाना, मन को भाती है, सबके मन को भाती है। क्या भाती हैं, मीठी मीठी खीर और सेवैयाँ सबको अच्छी लगती है ना। अभी भी नाम सुनकर हो रहा होगा आपको भी। क्रिसमस, क्रिसमस यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर ये त्यौहार मनाया जाता है। उपहार यानी भेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, यानी आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व यानी ईद का त्यौहार आता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सेवैयाँ बनाते हैं, यानी इस दिन और कुछ बने या ना बने लेकिन खीर और सेवैयाँ अवश्य बनती है, यानी सभी के घरों में खीर और सेवैयाँ जरूर बनती हैं, जो कि क्या है, सबको अच्छी लगती है ना। सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं, यानी इस दिन क्या है, सब आपस में गले मिलते हैं और सबको ईद मुबारक बोलते हैं। इस त्यौहार से हमें क्या सीख मिलती है, यानी इस त्यौहार से भाईचारे, यानी ये त्यौहार भाईचारे को बढ़ाने वाला त्यौहार है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, यहाँ पर क्रिसमस डे के बारे में लिखा गया है। इसके बाद क्या आता है, ईद के बाद क्या आता है, क्रिसमस का त्यौहार आता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को बड़ों से, यानी बड़े होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उनको बड़े लोग क्या करते हैं, उपहार देते हैं, यानी भेंट देते हैं, ऐसा पुरस्कार देते हैं। तो बच्चे क्या है, खुश हो जाते हैं। और सेंटा क्लॉज, उस दिन क्या है, सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों को उपहार देते हैं। तो बच्चे क्या है, पहले दिन ही क्या होते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि कल तो सेंटा आएगा और मुझे खेल खिलौने देकर जाएगा, यानी मुझे कुछ ना कुछ खिलौने देकर जाएगा। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। इसके बाद अगला है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफ डोल मजीरे, रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में कहा गया है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जहाँ जनता का शासन होता है, ठीक है। 26 जनवरी का अर्थ होता है भारत का गणतंत्र दिवस, जो कि सभी जगह मनाया जाता है, ठीक है। बासंती फूलों यानी बसंत ऋतु में खिलने वाले फूल। बासंती फूल कौन से होते हैं, जो बसंत ऋतु में खिलते हैं। झोली में भर जाती है, झोली में भर जाती का अर्थ होता है वातावरण में चारों ओर फैल जाती है क्या, फूलों की खुशबू। होली में डफ डोल मजीरे, रंगों की बौछार है। होली एक त्यौहार है हमारा। इस दिन क्या होता है, डफ डोल मजीरे बजाए जाते हैं और रंगों से एक दूसरे के साथ रंगों से खेला जाता है, यानी इस होली के त्यौहार को किसका त्यौहार बोला जाता है, रंगों का त्यौहार कहा जाता है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में अत्यंत हर्ष के साथ मनाते हैं, यानी ये लोकतंत्र का 26 जनवरी है, ये हम इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं कि सब चारों तरफ हमें खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। बासंती फूलों की खुशबू, यानी बसंत ऋतु में सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती हैं, यानी पृथ्वी पर क्या है, चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो हमें एकदम सुंदर दिखाई देने लग जाते हैं, यानी उनमें पेड़ पौधों में क्या आते हैं, फूल आ जाते हैं। यानी कि जैसे महिला अपना श्रृंगार करती है ना, वैसे प्रकृति का श्रृंगार कब आता है, बसंत ऋतु के मौसम में। बसंत ऋतु में क्या है, प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। झोली में भर जाती है, यानी चारों तरफ फूलों की खुशबू ही खुशबू हो जाती है।
फूलों की खुशबू से चारों तरफ जो वातावरण होता है, हमारे चारों ओर का एरिया होता है, वातावरण होता है, उसमें महक यानी खुशबू फैल जाती है, यानी वो महक उठता है। होली में डफ डोल मजीरे, फाल्गुन मास में होली का त्यौहार आता है। उसमें क्या होता है कि डोल मजीरे बजाए जाते हैं और रंगों से खेला जाता है, यानी एक दूसरों के रंग लगाए जाते हैं, रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले लगते हैं। इसमें क्या है, डोल मजीरों पर क्या है, नाचते भी हैं, ठीक है ना, इसमें नाचते गाते भी हैं लोग आपस में और एक दूसरे के गले मिलते हैं। हमारा देश क्या है, त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत ही प्यार है। तो बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ये जो त्योहारों का देश है ये लेसन हम पढ़ चुके हैं। आपको क्या करना है, इनके जो शब्दार्थ हैं उनको आप याद करोगे, ठीक है, क्या करोगे, उनको आप याद करोगे और ये लेसन आप फिर से रिपीट करोगे, यानी दोबारा इसको रीड करोगे, ठीक है। धन्यवाद।